अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फराह। मैं हूँ इमाद। जी जनाब, ये है इमाद और मैं हूँ डॉक्टर फराह। हमेशा हर सैटरडे को हम लोग मिलते हैं आपसे। सैटरडे और संडे को लेकर आते हैं ऐसे मेहमानों को जो देते हैं आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, किस किस्म की हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। हमारे साथ पॉलिटिशियन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, शोबिज़ से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं, जिनकी सक्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह एक जर्नी पूरी करने के बाद एक अच्छे मुकाम पे, बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं। तो आपको दिखाने का मकसद ये होता है कि कोई भी आदमी जो है वो बगैर कोई मेहनत किए बगैर नहीं सक्सेस हासिल कर सकता। बिल्कुल, जब आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो आपको सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है। लिफ्ट भी है लेकिन लिफ्ट एक शॉर्टकट है, तो आपको अपनी जिंदगी के शॉर्टकट को खत्म करके मेहनत करनी चाहिए और मेहनत में ही अजमत है जैसा कि हम अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक मेहमान से मिलवाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाई, जिन्होंने पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसा ब्रांड तैयार किया जो कि हमारे लिए फख्र है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के लोग जब काम करते हैं तो वो हमारे लिए फख्र होता है। वो पाकिस्तानी ब्रांड है। आपको बताएंगे आप यूज करते हैं जी रोजाना की आपकी वो यूज करने की चीज है मोबाइल है, मोबाइल फोन है, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, बहुत कुछ आ गया है। स्मार्टफोन्स आ गए हैं, स्मार्ट आपके टीवी आ गए हैं, एलईडी है, एलसीडी है, डेस्कटॉप है। और अब तो मुझे उनसे ये भी पता चला कि जी आपका व्हाट वी कॉल दैट कि ऑल इन वन, यानी कि आपके जो स्क्रीन है, यानी कि कंप्यूटर आपका एक ही जगह है, ना अलग से आपको उसका सीपीयू चाहिए, ना आपको अलग से उसका बहुत सी जो आपकी एक्सेसरीज होती है वो नहीं चाहिए। वो तो हम उन्हीं की जुबानी पूछेंगे जी। आपको मिलवाते हैं हम हमारे मेहमान ताहिर रिजवी साहब। कैसे ताहिर रिजवी साहब, वन एप्पल एप्लीकेशन को आप जानते हैं, वन एप्पल कंपनी को आप जानते हैं, जिसके मोबाइल है, जिसके लैपटॉप है, उसके सीईओ हैं। आज हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आए और आकर हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। शुक्रिया आपका भी कि आपने मौका दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये शुक्रिया तो हमारा चलता होता रहेगा। और कॉफी हमने आपको दी ताकि आप फ्रेश हो जाए। हमने आपको उठा दिया। मोस्टली लोग सुबह जल्दी उठने के आदी नहीं होते। वैसे आप कितने बजे सो करते हैं? मेरा कोई टाइम नहीं है, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, जरूरत पड़ी तो 8 बजे भी उठ जाता हूँ। तो मेरी जितनी भी उठने और सोने का निजाम है वो उसकी जरूरत पे, जरूरत के नजरिए पे है, वो जैसी नीड हो। बात दफा रात को भी काम करना पड़ता है 4-4 बजे तक, 5-5 बजे तक। अगर फॉरेन कंट्री से कोई हो रहा है, मीटिंग्स हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वो जाहिर है फिर रात को जाग के ही करना पड़ता है। या कभी अगर जैसे इधर चाइना वगैरह, ताइवान है, तो वो 3 घंटे यहाँ से पहले है, तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो वो टाइमिंग को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर है इंटरनेशनल इंटरेक्शन भी होती है उसमें, लोकल भी है, तो इसलिए उसका कोई रूटीन नहीं है। घर में तो बड़ा मसला होता है ना, अक्सर लोग जो जेंट्स सो रहे होते हैं तो कहाँ खवातीन सोने देती है। आपके साथ मसले होते नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे सोने में जो है वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सबको पता है रात में जाके हाँ, जाहिर है काम का शुरू से अपनी जिंदगी में वो स्टाइल रखा हुआ है कि मेरी मतलब जाहिर है मेरी वाइफ, मेरी फैमिली वो अब एडजस्ट कर चुकी है और उन्होंने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया है। क्योंकि अगर ऐसा ना करें तो फिर जाहिर अचीवमेंट्स नहीं होती। अचीवमेंट के लिए जाहिर कुर्बानी तो देनी पड़ती है, तो वो जाहिर है उन्होंने भी दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहते हैं ना, कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाँ, जाहिर बिल्कुल ये चीजें तो हमारी चलती रहेंगी। दूसरा मुझे मैंने देखा आपके बारे में, सुना भी कि आप सिंगिंग भी करते हैं जी, उसके भी शौकीन है माशाल्लाह, बिजनेस भी कर रहे हैं, तज़किया निगार भी हैं। जी जी जी, तो वो चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। हाँ, बस अभी भी साथ साथ चल रही है, बिजनेस भी चल रही है, साथ में तज़किया निगारी भी चल रही है, और उसके साथ साथ सिंगिंग भी। मैंने मीडिया पे सिंगिंग नहीं की, लेकिन वैसे मैं जाहिर वीक में कभी एक आध दफा दोस्त आ जाते हैं या मेरे उस्ताद हैं वो आ जाते हैं, तो उनके साथ कभी कभी बैठक होती है मेरी। तो आज हम आपको जरूर मौका देंगे। हाँ बिल्कुल सुनेंगे। आज तो मेरा ख्याल है कि शायद ये ऐसा कोई माहौल तो नहीं है, लेकिन भारत सुनेंगे। तो आपको क्या कहते हैं, जो ये आप बिजनेस कर रहे हैं, ये आपका फैमिली बिजनेस है? जी, ये मेरा फैमिली बिजनेस था। मेरे वालिद साहब जो है वो जब यहाँ से हम लोग माइग्रेट करके आए, तो यहाँ आने के बाद वो उन्होंने टीचिंग शुरू की। तो वो टीचिंग शुरू करने के बाद उनको हमारे एक पड़ोस में थे, वो एक आप माइग्रेट करके कहाँ से आए? इंडिया से जब पाकिस्तान बना तो 49 में वालिद साहब और वालिदा फैमिली पूरी यहाँ पर पाकिस्तान आई। तो उसके बाद फिर उन्होंने टीचिंग शुरू कर दी। जब उन्होंने टीचिंग शुरू की तो हमारे एक पड़ोस में थे, वो कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाया करते थे स्कूलों के। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि मां साहब आप स्कूल में जो है पढ़ाते हैं और हम लोग स्कूलों के लिए सामान बनाते हैं, तो वो ये प्रैक्टिकल का सामान जो होता है ना वो बनाते थे, लैब का सामान। तो आप कुछ ऐसा करें सिस्टम कि आप मतलब काम करेंगे और इसमें आपको बिजनेस भी होगी। तो वालिद साहब ने फिर वो थोड़ा बहुत उस जमाने में काम शुरू किया, फिर वो रिटायर हो गए, तो वो कम्प्लीटली इस काम में आ गए। और उनके बाद फिर वो जरा बीमार हुए, कुछ 70s में वो बीमार हुए, तो मेरी वालिदा ने फिर 5-6 साल
7 साल तकरीबन उस काम को संभाला। क्योंकि हाँ मैं बहुत छोटा था उस वक्त, तो मैं मेरा ख्याल उस वक्त रहूंगा 10-12 साल का। तो मेरी वालिदा ने फिर उस काम को संभाला। जब थोड़ा सा मैं मैट्रिक में आया तो फिर मतलब इंटर में बल्कि आने के बाद फिर मैंने जब देखा वालिदा मेरी जाती थी, बिजनेस करती थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने वालिदा को कहा, मैंने कहा मैं तालीम अब जितनी भी है आगे कर सका तो करूंगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। उस जमाने में सोचे आज से तकरीबन कितने 30-35 साल पहले औरत का निकलना और ऐसी बिजनेस में जो मतलब जिसमें बाहर जाके सप्लाईज करनी है और लेबोरेटरी इक्विपमेंट, उसके अंदर केमिकल भी, उसके अंदर चाइना से मंगाना, ताइवान से मंगाना, इंग्लैंड से चीजें मंगाना, इंपोर्ट भी थी, सप्लाईज भी थी, बड़ा डिफिकल्ट काम था। तो जाहिर है वो करती थी। फिर मैंने उससे वहां से टेकअप किया। उसके बाद मैं अपनी बिजनेस में आ गया साइंटिफिक इक्विपमेंट। मतलब आप शौकिया है या आपने ये सोच के किया कि मेरी वालिदा कर रही है तो मुझे उनका हाथ बटाना है और आपका कुछ शौक कुछ और होगा? मैं इसको यूं कहूंगा कि कुछ और बनना चाहता हूं। शौकिया भी नहीं, बल्कि हाँ ये आपने अच्छा सवाल किया। एक्चुअली मेरा प्रोग्राम था इंजीनियर बनने का और एनईडी मेरा ख्वाब था कि मैं एनईडी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करूंगा। लेकिन फिर वो ऐसे हालात हुए कि इत्तेफाक से वालिद साहब की डेथ हुई, फिर मेरे भाई की भी डेथ हो गई। तो फिर उस वक्त मैंने फिर ये सोचा कि क्योंकि वालिदा तो ये मजबूरी कह हाँ फिर मजबूरी आ गई कि मुझे। अब तो ये आपका माशाल्लाह इतना अच्छा बिजनेस है कि आजकल तो आपने सोचा भी नहीं, हमने सोचा भी नहीं था कि हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन आपको नजर आएंगे जी। तो आजकल तो इसका इसी की दुनिया है और आपको तो खुश होना नहीं, बिल्कुल मुझे खुशी है। और अक्सर जब मैं ये काम करता हूँ और मैं अपने जाहिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के साथ बैठता हूँ और उसको राय देता हूँ, नहीं इसको यूं कर लो, इसको यूं कर लो, वो लोग मुझे बहुत जाहिर नहीं सर आप आए हमें बताएं। तो मैं जब कोई अच्छी बात बताता हूँ तो मुझसे कहते हैं कि सर जब भी तो हम आपको कहते हैं कि आप आगे मशवरे दें। तो मैं फिर उस पर एक जुमला कहता हूँ बड़ा मेरा खास कि अब्बा मर गए वरना मैं इंजीनियर होता। तो इत्तेफाक की बात ये, उस जमाने में इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स होती थी। आईटी की इंजीनियरिंग एक्चुअली वो है भी नहीं कि आप आज पढ़ रहे हैं। आईटी की इंजीनियरिंग तो ये जो मैं आज पढ़ रहा हूँ, बल्कि आईटी के बारे में मेरा कॉल है कि आईटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें जिसको कुछ नहीं पता वो तो कहता है मैं बहुत बड़ा आईटी में। आपको पता है हमारे यहाँ बहुत मिलेंगे आपको ऐसे लोग, वो समझते हैं कि बस आईटी के सब कुछ हम ही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आईटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें जिसको कुछ नहीं पता वो कहता है मैं बहुत किंग हूँ इसका। लेकिन जिसको पता होता है रियली, तो उसको ये पता होता है मुझे जो आज मालूमात मेरे पास है, मुझे पता नहीं वो कल कंटिन्यू करेंगी नहीं करेंगी। और मुझे फिक्र ये होती है कि मुझे कल क्या आने वाला है उसको देखना है। क्योंकि आप देखती हैं अभी आपने एक स्मार्टफोन आपके हाथ में, 3 महीने बाद दूसरा आ जाता है, 6 महीने बाद और टेक्नोलॉजी आ जाती है, टच आता है, फिर 5 पहले आया था 1 फिंगर, फिर आया 2 फिंगर टच, फिर आया 5 फिंगर टच, फिर आया 10 फिंगर टच, और अब तो 1 फिंगर पे सारा टचेस हैं। अब तो बस जी बिल्कुल यूं करते अब तो फिंगर पे ही सब कुछ आ गया ना। बिल्कुल। तो ये जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे जाती है तो हमें भी फिर जाहिर है आगे पढ़ना पड़ता है। पढ़ने से मतलब इंफॉर्मेशन, इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको इसमें पढ़ाई नहीं होती, लेकिन इसमें आप इंफॉर्मेशन से आपको अवेयर होना पड़ता है कि आगे क्या हो रहा है, वो कंपनी क्या कर रही है, वो आगे जाके क्या चीज ला रही है और हम उसके मुकाबले में क्या लाएंगे। बिल्कुल सही। आपके पास इंफॉर्मेशन, हर फील्ड में इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, स्टडी की जरूरत होती है, क्योंकि जो लोग जहाँ पे रुक जाते हैं वो फिर वहीं रुक जाते हैं। आप अगर अपने ब्रांड को, अपनी चीजों को, अपने काम को आगे लेके जाना चाहते हैं तो आपको सीखने की जरूरत है। और जो इंसान ये समझता है कि मैंने सब सीख लिया तो वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता। क्या कहते हैं? बिल्कुल, सीखने का अमल चलता रहता है और बिल्कुल उसको जिंदगी के हर मोड़ पे। आपका प्रोग्राम मैंने देखा तो इसका नाम था सीक्रेट ऑफ सक्सेस गालिबन। तो अभी भी है। तो मेरे ज़हन में एक सवाल आया, मैंने कहा अब वो पूछ रहे हैं सक्सेस का सीक्रेट, तो मेरी तो सक्सेस ही अभी नहीं हुई है तो मैं सीक्रेट क्या बताऊंगा जब मेरी सक्सेस होंगी। मेरी सक्सेस क्या है कि मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में आईटी की ग्रो, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान आईटी में अपने पांव पे खड़ा हो, और मुझे अभी वो बहुत दूर नजर आ रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ मुझे तो अभी बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करनी है। और जब कभी ये इंशाअल्लाह ताला ग्रो करेगा, मेरा मुल्क तरक्की करेगा, मेरे मुल्क के अंदर ये चीजें बनने लगेंगी तो मैं समझूंगा शायद मेरी इंशाअल्लाह। देखिए आपने एक काम शुरू किया पाकिस्तान इंडस्ट्री में, वो चाहे आपकी जरूरत थी, लेकिन उसके साथ साथ कितने लोगों का रिस्क जुड़ गया, कितने घर चलते हैं आपके पास इस टाइम। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग मौजूद जी? बिल्कुल, देखिए इसमें ये वर्कर्स हैं, जाहिर अच्छे खासे वर्कर्स काम करते हैं। कोविड से पहले तो काफी ज्यादा थे, लेकिन चूंकि कोविड में सबने थोड़ा सा अपने डाउन साइजिंग की है तो हमने भी थोड़ी सी डाउन साइजिंग की है, लेकिन अब अगेन ग्रो हो रहा है। और अब इंशाल्लाह ताला जो प्रेडिक्शंस हैं बिजनेस की 2021 की, वो बहुत ज्यादा बिजनेस आ रहा है और आएगा, क्योंकि अब जाहिर है कोविड के बाद जिन लोगों के काम रुके हुए थे अब वो काम हो रहे हैं, अब वो इंडस्ट्रीज भी चलनी शुरू हो गई। तो आगे आने वाले वक्तों में काम भी आएगा और चीजों में काफी महंगाई भी आएगी। इसलिए मैं आपको एक पैगाम देना चाहूंगा कि आप लोग अगर जो आपको अपनी कोई परचेज करनी है, कोई भी प्लानिंग करनी है तो आप करें, क्योंकि आने वाला वक्त टेक्नोलॉजी की चीजों को महंगा करें।
जी सही है। तो जी आपको खबरदार किया जा रहा है, ताहिर साहब कह रहे हैं कि अगर चीजें खरीदनी है तो अभी खरीद लें, और आप आगे जाना महंगी है होने वाली वन चीज़ है। एप्पल जाके आपने मोबाइल लेना है, स्मार्टफोन लेना है, लैपटॉप लेना है, और बल्कि मैं आपको आगे और भी इनसे पूछ के बताती डिस्काउंट भी रहूंगी मिलेगा आपको कि और क्या क्या चीजें हैं, और जी जी डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप हमारे शो का जाके हवाला देंगे तो। जी बिल्कुल। इंडस्ट्री को इंडस्ट्रीज आप जो है बहुत आगे लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान के बिजनेस को आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री को भी अभी कितनी जरूरत है आगे जाने की? देखिए मसला ये है कि अभी पाकिस्तान में ना इस इंडस्ट्री की तरफ, मैं आपको आईटी इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा। आईटी इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है बहुत मायूस कुन है, ठीक है, बहुत ज्यादा खराब सूरत हाल है, और इसमें गवर्नमेंट की अदम तवज्जो और गवर्नमेंट की तरफ से ताउन ना होना और गवर्नमेंट का सिर्फ दावे करना, वो इस चीज का बहुत ज्यादा इसमें हम लोग नुकसान उठा रहे हैं। अगर आज भी, और मेरा ख्याल है कि अगर आज भी नहीं आपने इस तरफ देखा तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आगे दो सवाल है जी। आपके, एक तो ये कि आप ये कह रही कोविड की वजह से हुआ है, नहीं, या नहीं, कि शुरू से ही आपको शुरू से नजरअंदाज हमने किया जा रहा है? हमेशा इस इंडस्ट्री को नजरअंदाज किया है। हमारे यहाँ मसला ये देखिए, हमारे यहाँ इंडस्ट्री चलती है माफिया से। शुगर इंडस्ट्री एक माफिया, गंदम इंडस्ट्री एक माफिया, ठीक है, पावर इंडस्ट्री माफिया, हमारे यहाँ बहुत सारे माफिया हैं। तो जब तक आप माफिया नहीं होंगे आपकी इंडस्ट्री चल नहीं सकती। अच्छा, हम आईटी माफिया क्यों नहीं बन सकता? आईटी की हार्डवेयर इंडस्ट्री यूं नहीं माफिया बन सकती कि अभी एक इंडस्ट्री है और इस तरफ कोई आता ही नहीं है। जबकि मैं कहता हूं कि अगर गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दे तो यकीन करें आईटी में इतना इतना मतलब पोटेंशियल है कि देखिए आईटी में ना आपको पानी चाहिए बहुत बड़ी मकदार में। अगर जैसे आपने सुना होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये भी मतलब एक बहुत बड़ा माफिया है और मतलब हर वक्त रोता रहता है। अरबों रुपए की बिजनेस करते हैं, अरबों डॉलर की यहाँ से बिजनेस करते हैं और रोते रहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं बच रहा, गैस में आप सब्सिडी दें, आप हमें इस चीज में सब्सिडी दें। हमारी जो आईटी जो है, आईटी में आपको ना गैस चाहिए ना पानी चाहिए, आपको एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए। और अब तो जब से ये सोलर सिस्टम आया, सोलर एनर्जी आई है, तो आपकी मोहताजी भी खत्म हो गई। अच्छा, तो पावर सेक्टर सिस्टम का फायदा आपको हो रहा है? बिल्कुल, आप चाहें तो आप अपनी इंडस्ट्री बिल्कुल सोलर पे चला सकते हैं। अब इतनी अच्छी सोलर में इतने, आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आईटी इंडस्ट्री में हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, ना पानी की जरूरत होती है ना गैस की जरूरत होती है। गैस की आईटी से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें कहीं जरूरत पड़ती है, जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री। लेकिन एक आईटी इंडस्ट्री को ग्रो करने से, आपको पता है आपकी कितनी इंडस्ट्रियां चलती हैं? प्लास्टिक इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, आपके छोटे छोटे जो दूसरे हैं, पेपर इंडस्ट्री, पैकेजेस इंडस्ट्री, ठीक है ना, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक की इंडस्ट्री। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉनिक के बच्चे आज पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप अपने यहाँ आईटी की इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेंगे, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाके एक्सपीरियंस हासिल करेंगे? सर के साथ बातें हम कर रहे हैं और अभी बहुत से सवाल आपके और हमारे बाकी हैं, तो हमने जाना है छोटे से ब्रेक के बाद, जाते हैं और वापस आते हैं। वापस आ चुके हैं, बहुत सारे सवाल करने हैं ताहिर रिजवी साहब से। जी बिल्कुल सर, आप कुछ बताओ। आपने लेने वन एप्पल का मोबाइल लेना? मैं बिल्कुल लूंगी सर से सर। जी जरूर, बिल्कुल देंगे। और मैंने बल्कि मेरे जो शुरू में मोबाइल्स आए थे तो काफी मैंने इसीलिए दोस्तों को और दूसरे लोगों को दिया कि वो टेस्ट करें, वो चेक करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मतलब लोगों के फोन आते हैं कि वो उन्होंने मोबाइल यूज किए और उन्हें बहुत अच्छे लगे। तो इसी तरह ये तो सिस्टम चल रहा है। इतने सारे बाहर के चाइना के मोबाइल, ओप्पो और दूसरे पता नहीं कितने बहुत सारे ब्रांड यहाँ आ गए जी। तो आपने उस तरह एडवर्टीजमेंट अपनी वन एप्पल की क्यों नहीं की? ये अपने एक्चुअली हमारा फोकस जो है ना कॉर्पोरेट सेक्टर है, हमने ज्यादा काम किया कॉर्पोरेट सेक्टर पे, तो इसलिए आपको नजर नहीं आया। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताऊं, हमारा जब पहले मोबाइल लॉन्च हुआ था तो उसकी काफी एडवर्टाइजमेंट भी हुई थी और काफी हमने न्यूज़पेपर में और कमर्शियल्स भी उसके चलाए थे। अभी जी बिल्कुल, एक्सपो में भी लगाया था। तो अभी जो बीच में गैप आया वो कोविड की वजह से तकरीबन कोई 6-7-8 महीने हो गए। और मैं आपको बताऊं, मैंने जो अभी आपको बात कही, इंटरनेशनली इस वक्त चिप्स वगैरह और जो कंपोनेंट है वो बहुत शॉर्ट हो गए। तो इसलिए अभी जो सप्लाई एंड डिमांड जो है ना उसकी वजह से ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि हमें कंपोनेंट उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में मुश्किलात आ रही है। उसी बात पे हम सर वापस आते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं जो ये आईटी की एजुकेशन ले रहे हैं, फिर उनको एक्सपीरियंस के लिए भी चाहिए होता है। अगर कोई डॉक्टर बनता है तो उसके लिए हॉस्पिटल जरूरी है ताकि वो वहाँ पे एक्सपीरियंस हासिल कर सके। वो जब हाउस जॉब करके कंप्लीट जाता है तो उसके पास एक्सपीरियंस होता है। तो इसी तरह जब इस तरह आईटी की एजुकेशन लेने के बाद जब स्टूडेंट वहाँ से यूनिवर्सिटी से बाहर जाते हैं तो उनके पास आगे और मजीद चीजें सीखने के लिए
क्या चीज है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आईटी के लिए सबसे पहले तो मैं 2 बातें आपको बताऊंगा। आईटी के बारे में ये कहते हैं आईटी इज द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना, हमारे जो कॉन्सेप्ट ब्यूरोक्रेसी से लेके वजीर आजम साहब तक और वजीर आजम से लेकर हमारे आईटी मिनिस्टर साहब तक अभी तक जो कॉन्सेप्ट रहा है ना, वो कॉन्सेप्ट ये रहा है कि सॉफ्टवेयर हाउस, सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट होती है वो है आईटी इंडस्ट्री। नहीं, आईटी इंडस्ट्री, आईटी इज द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अगर आप सॉफ्टवेयर पे फोकस कर रहे हैं और आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो आप कैसे काम करेंगे? देखिए, जिस तरह यानी सॉफ्टवेयर जो है उसमें क्या फर्क होता है? सॉफ्टवेयर में एक अच्छा पढ़ा लिखा चाहिए होता है, और हार्डवेयर के अंदर हार्डवेयर इंडस्ट्री ऐसी है जैसे आपकी दूसरी इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे की जरूरत नहीं। उसमें एक सेक्टर जिसको कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उस सेक्टर में चाहिए होते हैं पढ़े लिखे लोग। लेकिन जो असेंबलिंग लाइन होती है, जहां पर हम चीजों को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन लाइन में आपका मैट्रिक पास, आपका इंटर पास इनफ होता है। आपका जो लेबर है ना, वो लेबर आराम से प्रोडक्शन में ये काम कर सकती है, और मैं ये तजुर्बा कर चुका हूँ। और दूसरी जो बात, जो जिस तरह से अभी तक हमारे यहाँ सिस्टम चला है, आप यकीन करें इतनी मायूसकुन सूरत हाल थी और है कि कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि जब जिस मुल्क में ये हालत होगी कि वहां आईटी को अपनी प्रायोरिटी नहीं समझा जाएगा, सबसे आखिर में जो आता है ना हमारे यहाँ, तालीम, सेहत और आईटी, ये 3 चीजें बिल्कुल हमने साइड में डाल दी हैं। जो हमारे यहाँ प्रायोरिटीज होनी चाहिए थी वो हमारे यहाँ बिल्कुल साइड में रखी। उसकी वजह से जो इस वक्त सूरत हाल खराब होती है, और कभी कभी मैं खुद भी बड़ा मायूस होता हूँ। लेकिन जब मैं उन बच्चों को देखता हूँ जो मेरे यहाँ प्रोडक्शन लाइन में, जो मेरे यहाँ सर्विसेज में, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जो हुनरमंद, मैं उनको हुनरमंद कहूंगा, क्योंकि देखिए हार्डवेयर के भी कई कंपोनेंट होते हैं। हार्डवेयर के कंपोनेंट होते हैं, मैंने आपको बताया ऑल इन वन, यानी कि उसकी बॉडी जो है उसी के अंदर उसकी स्क्रीन लगता है, उसी में उसका मदरबोर्ड होता है, उसी में उसकी हार्ड ड्राइव होती है। तो वो बॉडी जो बनती है, वो बॉडी जो है वो हार्डवेयर होती है। वो हार्डवेयर जो है उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हुनरमंद लोग होते हैं, जो काम करते हैं, जिनमें इतनी ज्यादा कोई पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारी इस एक इंडस्ट्री से हमारी 5-6 इंडस्ट्रियां चलती हैं, और हमारे बहुत सारे शुबों के लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सही, प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, ये सारे शुबे के जितने भी बच्चों ने पढ़ा है, एमबीए, जो सेल्स कर रहे हैं, जो मार्केटिंग कर रहे हैं, ये सारी इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री की वजह से चलती है। और इतनी इसकी जरूरत है हमारे मुल्क में। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जी आप एक्सपोर्ट करते हैं, मैं उनसे ये कहता हूं, मैं उसी तरफ आ रही थी, मैंने सोचा कि आप अपनी बात पूरी करें, मैं भी कुछ पूछूं और मजीद, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, जो हमें इस कंपनी का मोबाइल चाहिए, उस कंपनी का लैपटॉप चाहिए, आईफोन, हर कंपनी के दूसरे मैं उनकी एडवर्टाइजमेंट क्यों करूं? मैं तो एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे ब्रांड, तो बहुत से ब्रांड्स आते हैं, लेकिन वन एप्पल एक ऐसा ब्रांड है जो कि आपके अपने पाकिस्तान में तैयार किया गया है। हमारे लिए ये फख्र की बात है। तो सर, शुरू में जब आपने इस प्रोग्राम को शुरू किया, यानी इस प्रोग्राम से में तो आप अभी आए हैं, यानी इस चीज को शुरू किया, प्रोडक्शन को, अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो कितनी मुश्किलात सामने आई? देखिए, जिस वक्त शुरू किया था उस वक्त इतनी मुश्किलात नहीं आई थी जितनी आज आई हैं। ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि अजीब सा सवाल है, जब आदमी आगे जाता है तो उसकी मुश्किलात कम होनी चाहिए। बेसिकली हुआ ये, जब हमने शुरू में यहाँ पर इसको स्टार्ट किया था, यानी ये बात है 20 ईयर्स बिफोर, 15-20 ईयर्स, उस वक्त हम बाहर से लाते थे और बाहर से प्रोडक्शन होती थी, और उसके बाद हम यहाँ पर उसको सेल करते थे। उसके बाद फिर ग्रेजुअली जाहिर है सेल होती रही, और अल्लाह का शुक्र है अच्छा हमने उसमें काम किया। जिस दिन मैंने, बदकिस्मती कहाँ से शुरू हुई, जिस दिन पाकिस्तान में मैंने ये कह दिया कि मैं मेड इन पाकिस्तान हूँ, बस वहां से जो मेरे लिए मुश्किलात का एक सफर शुरू हुआ था, तो वो सफर आज भी चल रहा है। हालांकि वही चीज, सेम वही चीज, वही कंपनी, उसी अम्ब्रेला में वो चीज, जब सिर्फ उसमें ये नाम होता था, अच्छा उसमें भी कोई ऐसा नहीं होता था कि वो 100% बाहर की होती थी, उसमें होता था पार्ट्स हम बाहर से मंगाते थे, यहाँ पर असेंबल करते थे। हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते थे, लेकिन असेंबलिंग हम यहाँ करते थे। अब हम थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग की साइड पे भी चले गए। जब हम मैन्युफैक्चरिंग की साइड पे गए तो हमें कहना पड़ा ना मेड इन पाकिस्तान। बस जिस दिन ये कहा कि मेड इन पाकिस्तान और पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री, उस दिन से जो मुश्किलात शुरू हुई हैं, मुकदमे, लड़ाइयाँ, कोर्टों में जाना, यानी कि वो कहते हैं हमें लेने ही नहीं है पाकिस्तानी। अच्छा, आपको हैरत की बात बताऊं, एक टेंडर था, उसमें 20 लैपटॉप चाहिए थे। ठीक है। वो एक बड़े बैंक का टेंडर था, गवर्नमेंट का बैंक। जी। उन्होंने लोएस्ट हो गया, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर लोएस्ट हो गया। उन्होंने कहा जी हम कैसे ले लें, ये तो पाकिस्तानी ब्रांड है। तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे फोन किया, 20 लैपटॉप थे। मैंने कहा यार क्या मसला है, काफी उनकी कोरेस्पॉन्डेंस चलती रही। एंड में आके मैंने कहा क्या मसला, कहने सर वो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वो लोग डर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, उनसे ये कहो कि ये 20 लैपटॉप 3 साल के लिए, जब तक वारंटी पीरियड खत्म नहीं होता हम आपसे पेमेंट नहीं लेंगे।
अच्छा जी, 3 साल के वारंटी पीरियड में हम आपसे पेमेंट नहीं लेंगे। आफ्टर वारंटी पीरियड आप हमें पेमेंट दे दीजिएगा, आप चीज ले लें, हम इतने बुरे नहीं है। सही। उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं लिया। आपकी ब्रांड कॉन्शियस वाली बात, आपकी ब्रांड वाली बात मैं कर रहा हूँ कि ब्रांड इस तरह लोगों के दिमाग में बैठी हुई है कि वो ये कह रहे हैं मैं आपको 3 साल वारंटी के लिए, आपको 3 साल बाद। आपकी बात को आगे ले जाते हुए मैं बताऊं कि जब हम ब्रांडेड चीजें भी लेते हैं उनमें भी अचानक वो बंद हो जाती है। अचानक जैसे कल ही ईमान साहब जिन्होंने एक ऐसी कंपनी का मोबाइल लिया हुआ है जो अचानक बंद हो गया। मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन आपको अपने ही लोगों को उनका साथ देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की मौशियत अच्छी हो, पाकिस्तान तरक्की करे, तो हमें ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। बजाय आपने देखा ममालिक के लोग जो है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अपने मुल्क में बनी हुई चीजों को ज्यादा। आप देख जी, मैं आपको बताता हूँ, ये आपसे सुन के बड़ी हैरत हो रही है कि हम पाकिस्तान में रहने वाले लोग, पाकिस्तानी जो है वो अपने ब्रांड को, मैं कोर्टों तक में गया हूँ, मिलियंस ऑफ रुपीज मैंने कोर्ट केसेस में किए हैं कि जी मैं पाकिस्तानी ब्रांड हूँ। अच्छा, मजे की बात सुने। अच्छा, वो किस लिए, वो आपके ऊपर क्या इश्यूज थे? लाइक आपको क्यों पैसे देने पड़े? पाकिस्तानी ब्रांड इस वजह से नहीं हुआ ये। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी ब्रांड। अच्छा, एक बात बता दूं आपको, पाकिस्तान के आईन में जो एक एसआरओ है वो ये कहता है कि अगर कोई पाकिस्तानी ब्रांड किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम में जाती है और वो बिड में जाती है, टेंडर करती है, तो आपको पाकिस्तानी ब्रांड को प्रेफरेंस करना है। कानून ये कहता है कि अगर फॉरेन ब्रांड आ जाए पाकिस्तानी और आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं, तो जो परचेजर है, गवर्नमेंट का जो बायर है, जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, उसको पाकिस्तानी ब्रांड को प्रेफरेंस करना है और उसको पाकिस्तानी ब्रांड महंगी है तो भी लेनी है। और हम तो ये कहते हैं, हमने तो ये भी कहा कि आप रख लें, 3 साल बाद पैसे दे दीजिएगा। 3 साल के लिए फ्री उस में पर भी तैयार नहीं होते। तो ये मैं इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया था ब्रांड वाला। देखिए, मैं खुद कहता हूँ कि ब्रांड कॉन्शियस होना चाहिए, लेकिन ब्रांड लवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इश्क जो है ना वो अंधा होता है। हम बाज दफा ब्रांड की सिर्फ इश्क में एक चीज जो आपको 1 लाख रुपए में काम कर रही होती है, हम 3.5 लाख रुपए में खाली किस बात के देते हैं? यूं करके ना उसको नजर आ जाएगा ये कौन सा है, हालांकि वही चीज 1 लाख रुपए वाले में हो रही थी। सही कह रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आके ताहिर हुसैन साहब से और भी बहुत सारी बातें करेंगे। साथ रहिएगा हमारे। जी जनाब, वापस आ चुके हैं और हम जान रहे थे कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो ब्रांड है, जो पाकिस्तान में चीजें बनती हैं, उनके लिए कितने मसाइल होते हैं और हमें चाहिए कि हम उनको आगे लेके जाएं, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर हो तो हमें जरूरत है। सर, बातें बहुत सारी हो रही थी। वन एप्पल जो आपकी चीजें कंपनी है, उसकी लैपटॉप है, उसके कंप्यूटर है, उसके डेस्कटॉप है, उसके स्मार्टफोन है, LED है, LCD है, सब कुछ आप पाकिस्तान से ही बनाकर मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, उन लोगों के लिए जो ब्रांड कॉन्शियस है, इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, रिगार्डिंग लैपटॉप, डेस्कटॉप और जो भी ये हमारी रिलेटेड टू IT आइटम्स हैं और जिनमें हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा। सिर्फ फर्क होता है नाम का। देखिए, मैं आपको डेस्कटॉप की मिसाल दूंगा, ऑल इन वन जैसे मैंने आपने कहा। इसमें देखिए प्रोसेसर लगता है, US बेस्ड कंपनी होती है, उसका प्रोसेसर होता है। हार्ड ड्राइव भी तकरीबन US बेस्ड कंपनीज होती हैं और उसकी जो रैम होती है वो भी। ये एक्चुअली ये जो कंपोनेंट है डेस्कटॉप के, ये दुनिया की 4-5 कंपनियां बनाती हैं। उसी कंपनी से लेके मैं बनाता हूँ, उसी से कंपनी से लेके मेरा अपोनेंट बनाता है। चीजें सब वही लगी होती हैं। बाहर डब्बे पे जो नाम होता है वो नाम कोई XYZ होता है, मेरा नाम वन एप्पल है। सिर्फ इतना कसूर है। 10-10 साल से मेरे कस्टमर बैंकिंग सेक्टर में, एक हमारे प्रोविंस का, सिंध के प्रोविंस का एक बैंक है, वो 10 साल से मेरी प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है, कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसको कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन वो जो जिसके जहन में बैठा हुआ है कि मुझे नहीं लेना, तो उसका तो कोई हल नहीं है। लेकिन ये मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारी चीजें किसी तौर पे भी इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट है, उससे किसी सूरत में नीचे नहीं है, बल्कि हो सकता है कहीं आप आगे एक प्रोग्राम कीजिएगा, सवाल कीजिएगा, तो मैं उसमें बता दूंगा, उससे हो सकता है थोड़ा सा बेहतर नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा ही बेहतर होगा। मैं इस चीज को बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की हरगिज कमी नहीं है। सर, एक छोटी सी और बात बता दें कि हमारी जो मोबाइल या चीजों की प्राइस कहाँ से शुरू होते हैं?
देखिए मोबाइल की हमारे मोबाइल मोबाइल की प्राइस एंट्री लेवल पे हमारे तकरीबन 15,000 का भी है, 15,000 15,000 से शुरू होता है। और अभी तकरीबन 6 महीने से हमने कोई नया मॉडल लॉन्च नहीं किया, पहले किया हुआ था, वो अब तकरीबन एंड हुआ है। तो 15,000 से लेकर और तकरीबन 1 लाख तक का मोबाइल है। लेकिन चूंकि यहाँ पर 15-20,000 25,000 से ज्यादा का मोबाइल लोग खरीदते नहीं है दूसरी ब्रांड का, और मतलब ब्रांड पे भी डिपेंड करता है, लोग अपनी प्राइस एनालिसिस जो करते हैं ना वो ब्रांड के ऊपर करते हैं। ये नहीं कि अगर कोई उन्हें अच्छी ब्रांड लेनी है उसके लिए वो 3 लाख रुपए रख देंगे। अच्छा वही चीज अगर मैं 1 लाख रुपए में दूंगा तो मेरी ब्रांड नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक माइंडसेट, एक प्रॉब्लम है। बिजनेस के हवाले से बहुत सी प्रॉब्लम हो रहे हैं। नाम का तो नहीं है वन एप्पल, आपने वन एप्पल क्यों रखा आपने? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू वेरी मच। इसका मुझे जवाब देना है, क्योंकि अक्सर लोगों के जहनों में रहता है कि शायद मैंने ना उस ब्रांड से इंस्पायर होकर और मैंने उसका नाम सामने रख के कोई फायदा उठाने की कोशिश की। मैं आपको बताऊं, ये नाम मैंने तकरीबन रखा था 20 में, ठीक है ना, ये बल्कि 1995-20 यस 20 में ये मतलब हमारा काम हमने स्टार्ट किया। और मेरे जहन में क्या था, उस जमाने में कंप्यूटर इतना नहीं आता था, कंप्यूटर इतना ज्यादा कॉमन भी नहीं था, यानी एक प्रिंटर की कमांड फंस जाती थी तो लोग फोन करते थे, यार प्रिंट नहीं हो रहा, जरा बताओ कैसे करेंगे। और गलियों गलियों में कोई रिपेयरिंग के इतने सेटअप भी नहीं थे। मेरे जहन में उस वक्त ये ख्याल आया, मैं जा रहा था चाइना अपने विजिट पर, तो ऐसे ही ख्याल आया कि वो एक सेब खाइए और डॉक्टर से दूर रहिए। उस कॉन्सेप्ट को मैंने कहा यार इसमें प्रॉब्लम भी होती है लोगों को कंप्यूटर्स में, तो मैं क्यों ना ये नाम रखूं कि ईट एन एप्पल अ डे एंड कीप डॉक्टर अवे। तो वो वाला एक मैंने जो सामने कॉन्सेप्ट रखा था। और उस जमाने में मैं आपको ये भी बता दूं, उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं आया था, ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, डेस्कटॉप कंप्यूटर हुआ करते थे। ऑल इन वन भी उस जमाने में एक कंपनी का आया था और कॉमनली डेस्कटॉप होता था। तो उस वक्त, और आप यकीन करें ये भी मैं बता रहा हूँ कि इससे मुझे नुकसान ज्यादा पहुंचा है। मगर चूंकि इतना काम कर चुके हैं, इतना हमने एडवर्टाइजमेंट में इतना, आप लोग शायद अंदाजा नहीं है आपको हमने कितना इसके ऊपर काम किया। तो अब ये जाहिर है इतनी जल्दी, एक सवाल ये भी करते हैं मुझसे अक्सर लोग, उनको प्रोडक्ट में तो खराबी नजर नहीं आती, उनको कुछ भी नहीं, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। तो वहां पर मैं गया तो वो सारी चीजों में उन्होंने मुझसे बहस की, कहने यार अच्छा एक बात बताओ, ये नाम यार चेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा सर आपने प्रोडक्ट खरीदनी है या नाम, आप कहें यार नाम, मतलब ऐसा भी होता है। कुछ लोग इस तरह कह रहे हैं कि कभी कभार इंसान को सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए, और इस तरह की वही बात आ जाती है लोग। हालांकि कॉन्सेप्ट मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं किसी के नाम से फायदा उठाना, मेरे बिल्कुल प्योरली उस वक्त जहन में यही था कि है कि भाई एक सेब खाओ और बीमारी से दूर रहो। तो मेरे जहन में था कि वन एप्पल को खरीदेगा तो वो इस तरह उसको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अच्छा, इंडस्ट्री में क्योंकि बहुत से चैलेंजेस अभी फेस करने पड़ रहे हैं, और काफी टाइम से आप भी बता रहे हैं कि कोविड से पहले से भी मिसाइल बहुत ज्यादा पाकिस्तान में है। आप क्या कहते हैं कि अभी आने वाले वक्तों में बिजनेस की क्या सूरत हाल नजर आती है आपको? देखिए आने वाले वक्तों में बिजनेस मुश्किलात में रहेंगी, आने वाले वक्तों में इंडस्ट्री मुश्किलात में रहेगी, आने वाले वक्तों में मुल्क मुश्किलात में रहेंगे। ठीक है। जब हम, आप ये देखें कि इतना बड़ा मुल्क यूएसए, चाइना वो मुश्किलात में है, तो हमारी मुश्किल कैसे खत्म हो जाएंगी। तो ग्लोबली इस वक्त पूरी दुनिया एक बहुत बड़े मतलब मसाइल से दो चार है, खासतौर पर कोविड ने जो दुनिया को नुकसान पहुंचाया है, इसको कवर होने में बहुत टाइम लगेगा। और वो लोग चूंकि तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास सोर्सेज हैं, उनके पास लोग हैं, तो वो तो कवर कर लेंगे। हमारे लिए जरा मुश्किल हो जाएगा, हमें ज्यादा आंखें खोलनी। गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं करती आईटी को बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले अब तो कराची में अलग हुकूमत चल रही है और पंजाब में मतलब अलग चल रही है, सिंध हुकूमत अलग है। तो आपको किन से फेवर चाहिए? आप दोनों से चाहते हैं, फेडरल से चाहते हैं या सिंध से चाहते हैं, या आपको कौन सपोर्ट नहीं करता? देखिए मेरा जो केस है ना, मेरा कुछ नहीं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मेरे लिए सेंट्रल और प्रोविंस का कोई मसला नहीं है। मेरा है एक नारा, वो है पाकिस्तान। तो मेरा जो मेनली जो मेरा प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम जो सॉल्व होगा और जो तवज्जो देने की जरूरत है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके अंदर मोर देन 70 to 80% पार्ट है। ठीक है, सारा पार्टी उन्हीं का है। जिस दिन वो सीरियस हो जाएंगे कि आईटी इंडस्ट्री की ग्रो होनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हल्की सी नजर इस पूरी इंडस्ट्री को ग्रो करेगी और पाकिस्तान में आईटी का इनकलाब आएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सी चीजें आपसे हमने जानी, मगर हमारे पास टाइम कम था और हम आपको इंशाल्लाह फिर जरूर इनवाइट करेंगे, क्योंकि बहुत सी चीजें रह गई हैं। पाकिस्तान के ब्रांड जो भी आपको पता चलता है जी मेड बाय पाकिस्तान है, उसको जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि हमें जरूरत है हमारा बिजनेस आगे जाए, हमारा पाकिस्तान का नाम आगे जाए। ऐसे लोग हमारे लिए सरमाया है जो पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। इनका अपना फायदा है, लेकिन आपका भी इसमें फायदा है, क्योंकि
कि आपको नौकरियां मिलेंगी, बिल्कुल। आपके घर में रोजगार आएगा, आपके घर के हालात बेहतर होंगे। और जरूर सपोर्ट करें, वन एप्पल को जरूर परचेज करें और परचेज करके फिर हमें बताएं। सिर्फ जाते जाते मैसेज भी दे दीजिए और कुछ गुनगुना भी दे दें और डिस्काउंट भी ऑफर कर दें। वन एप्पल। तो जी आज हम आपके ऊपर अल्लाह हाफिज करते हैं। मेरे आज हमारे प्रोग्राम, हमारे डायरेक्टर साहब का मोबाइल गिर गया था, वो थोड़ा सा टूट गया ना, तो अगर आप हाँ बिल्कुल अच्छा, जरूर जरूर तो जरूर जाते बिल्कुल। जाते हमारी तरफ से जी अल्लाह हाफिज है और हाँ। सर के ऊपर हम आज के प्रोग्राम करते सर हैं। आखिर जाते जाते एक गुनगुनाते हैं और प्रोग्राम खत्म जी, करते जी, हैं। बिल्कुल। बिल्कुल बेसिकली मैं इस जहन से तो नहीं आया था, लेकिन अगर आप नहीं आप कह रहे तो मैं जरूर। क्या प्यार का ये है सिला, ये जो मुझे तूने दिया, जबरदस्त है, क्या जबरदस्त। प्यार का ये है सिला, ये जो मुझे तूने दिया, दिल से गाया आपने। लेकर खुशी मुझको आंसू दिए, जो भी किया तूने अच्छा किया। बाय बाय जी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।